नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, देख पाए? उसमें बाकी की चीजें जरूरी नहीं थी, लेकिन एक आपको देखना था। इसमें ये था कि यानी कि आपको वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज परचेज करना है। वो वहां से लेकर के डोमेन होस्टिंग परचेज से लेकर के इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस को, और उसके बाद में उसमें डोमेन सेटअप करना होता है। ये सारी चीजें देखनी जरूरी है, इसलिए मैंने वो हो चुका था ना आपका। अब मैं जो भी आपको यानी कि जो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ, उसको एक बार देख लिया करो। आपका मैंने अभी आपको समझाया है, उसके बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा, यानी आपने जो भी सीखा है वो पक्का हो जाएगा। और अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो हो सकता है आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 बार देखता हूँ रिकॉर्डिंग। मैं जो सीखता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग में 2 बार देखता हूँ। 2 बार देखता हूँ तो मुझे याद रहता है। तो मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 बार देखो तो बढ़िया है, लेकिन एक बार तो हर किसी को देखना ही है। ठीक है ना? थोड़ा सा समय निकाल करके फटाफट वाला कर लीजिए। जैसे कई बार बीच में दूसरी बातें आती है तो उसको छोड़ दीजिए, और आगे स्टेप बाय स्टेप आगे करके आप देख सकते हैं। 1 घंटे की क्लास है, उसको आप आधे पौने घंटे में देख सकते हैं। और जरूरी चीजें देखनी होती है, आप टेक्निकल चीजें तो आप आधे घंटे से कम समय में भी उसको देख सकते हैं। चलिए फिर आगे से आप ये करना, ताकि आप भूले नहीं। ठीक है ना? हम सबको वेबसाइट बनानी है, हम सबको अच्छे से इस क्लास को करके सीखना है। खाली अटेंड होना है इसलिए नहीं, अच्छे से सीखना है। और सीखने के बाद में कल अगर आप वेबसाइट बनाने बैठो तो आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखो, ऐसा होगा कि जब आप खुद की वेबसाइट बनाओगे तो 5-5 मिनट में प्रॉब्लम आएगी, हर 5 मिनट बाद प्रॉब्लम, हर 5 मिनट बाद में प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम में कब आती है? जब आप इसमें एक तो क्लास में नहीं आते, और उसके बाद में रिवीजन नहीं करते, तब आती है। और उस समय फिर संभव नहीं है कि आप हर 5-5 मिनट के बाद में मेरे को कॉल करें और मैं उठाऊं, संभव नहीं है। ठीक है ना? इसलिए आप समय पर देख लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हो सकता है एक आध प्रॉब्लम आएगी, तो खाली शनिवार को काफी है जो आप उसमें सॉल्यूशन करवा सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं आगे। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। आवाज ढंग से आ रही है ना? चलिए, क्या खोला मैंने? होस्टिंगर से मैंने लॉगिन किया, और होस्टिंगर से लॉगिन करके सीधे कहाँ आ गए? होस्टिंगर के मेन पेज पर। ठीक है ना? यहाँ तक सबको पता है? यहाँ तक अगर सबको पता है तो यस लिखिए। अगर सबको पता है यहाँ तक तो यस लिख दीजिए, मुझे पता चले कि पीछे का कंप्लीट हो गया है।
ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप करोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप जब करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, और जब आप थोड़े दिनों के बाद में करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। अभी आप अभी आपको मैंने समझा दिया है, तो आपको बहुत आसान लगेगा, सिंपल लगेगा, ये तो आसान है। लेकिन जब आप करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन बाद में आपने शुरू किया तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए अभी समझिए और हाथों हाथ करिए, और हाथों हाथ करके सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आए हैं होस्टिंग करके होम पेज पर आए हैं। होस्टिंगर का होम पेज है जिसमें यहाँ होम लिखा है, नीचे वेबसाइट है, और यहाँ डोमेन है। अब आप देखिए, या इधर देखोगे तो ये होम आ जाएगा। जो भी आपका नाम है, या आपने जो नाम दिया है हेलो भगवान आराम, ये भगवान आराम की है तो हेलो भगवान आराम लिखा है। और आगे यहाँ आपका, अभी मेरे पास में 3 है। मेरे पास में 3 होस्टिंगर ऑलरेडी मेरे पास में एक्टिव है। तो 3 होस्टिंगर मेरे को, मतलब 3 होस्टिंग बता रहा है मेरे को। पहला बिजनेस वेब होस्टिंग है, दूसरा प्रीमियम होस्टिंग है, और तीसरा प्रीमियम होस्टिंग है। लेकिन आपको एक ही नजर आएगा, आपको यहाँ एक ही नजर आएगा आपका, क्योंकि मेरे पास में 3 है इसलिए ये 3 बता रहा है। आपके पास एक ही आएगा प्रीमियम वेब होस्टिंग, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ नाम होगा, यानी कि यहाँ आपका जो डोमेन है वो डोमेन नाम यहाँ होगा। जैसे यहाँ मनोरमा मिल्क डॉट कॉम है, नयागांव FPO.com है, और MK गोधा blog.com है। ये 3 है तो आपको ऐसे, आपको एक ही नजर आएगा, और उसके नीचे आपका नाम आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद नीचे या डोमेन का ऑप्शन है। यहाँ जैसे नीचे जाओगे, मैं खाली दिखा रहा हूँ, अभी करना है इसमें कुछ नहीं है आपको। मनोरमा मिल्क डॉट कॉम, मेगा FPO.com, और MK गोदा blog.com, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, डोमेन्स है। ये क्या है, डोमेन्स है। आपको यहाँ एक ही नजर आएगा आप। चलिए अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी की चीजें कोई मैनेज करनी होती है तो यहाँ कर कर सकते हैं। और यहाँ आपका अकाउंट है, यहाँ आपका अकाउंट है। अकाउंट इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, और यहाँ अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप अकाउंट इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज कब होगा, जब आप मेल पर इसमें चेंज का वेरिफिकेशन मेल आएगा और उसको वेरीफाई करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन मांगता है। दूसरा इसमें कभी भी है ना, मैनेज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप शुरू करके रखना, ताकि इसमें क्या होगा कि आपका, अगर आपकी वेबसाइट कोई दूसरा खोलेगा तो आपके पास में उसका OTP आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको अभी जो डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास में 3 है इसलिए मैंने डिसेबल किया है। तो आप इसको शुरू करके रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ दूसरा कुछ है नहीं, जो आपकी डिटेल्स है वो सारी इसमें आती है। और हम चलते हैं वापस मेन मेन्यू पर। मेन मेन्यू में हम होम पर जाएंगे। होम पर जा करके अब देखिए, अब यहाँ से हमें डोमेन देख लिया, वेबसाइट देख ली, और ये बाकी की चीजें अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधे वेबसाइट पर। कहाँ जाएंगे, सीधे वेबसाइट पर, क्योंकि हमें वेबसाइट बनानी है। हम सीधे कहाँ आ गए, वेबसाइट पर। जैसे वेबसाइट को ओपन किए, यहाँ सारी वेबसाइट दिख गई। यहाँ सारी जो जो हमने वेबसाइट बनाने के लिए तैयार की है वो वेबसाइट दिख गई। कौन कौन सी है देखिए, वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग है, और प्रीमियम वेब है, और ये प्रीमियम वेब है। यानी आपको यहाँ एक ही नजर आएगी, आपकी जो है वो एक ही नजर आएगी, ठीक है ना। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको क्या करना है, ऐड वेबसाइट। ये नहीं करना है, ठीक है। ये ऐड वेबसाइट नई कोई वेबसाइट होती है उसके लिए करना है। अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ऐड वेबसाइट अभी आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आपको बिल्ड करना है, ठीक है। तो वो कहाँ जाना है, आपको वर्डप्रेस एडमिन में जाना है।
आप वर्डप्रेस, इस वर्डप्रेस के आप एडमिन हो गए हैं, यानी कि इस वेबसाइट के एडमिन आप हैं, तो आपको वर्डप्रेस के एडमिन में जाना। ठीक है, एडमिन में क्लिक करोगे तो अभी तक आप कहाँ थे, होस्टिंगर में थे। अभी तक आप कहाँ थे, होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पर थे। जैसे ही आपने वर्डप्रेस एडमिन एक पर बटन दबाया और आप कहाँ आ गए, अब ये आपके पास में खुला है, वो क्या खुला है, वर्डप्रेस खुला है। आप देखिए, मैंने पहले आपको बताया था ये डब्ल्यू का निशान आ गया है और ये वर्डप्रेस खुल गया है आपका, ठीक है ना। तो अब आपका वर्डप्रेस खुल चुका है। और इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, होस्टिंगर का होम पेज था, ठीक है ना। इससे पहले होस्टिंगर का होम पेज था, और जैसे ही आपने क्लिक किया, मैं वापस दिखाऊं आपको, कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं और फोन करते रहते हैं, पता नहीं सर ये कुछ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिख रहा है, ऐसा पूछते रहते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पहले यहाँ थे आप, कहाँ थे, यहाँ थे। और यहाँ के बाद में हमने वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट पे क्लिक करके फिर हमने यहाँ वर्डप्रेस एडमिन में क्लिक करोगे। अभी तक आप कहाँ हो, होस्टिंगर में हो। अभी आप कहाँ हो, होस्टिंगर में। यहाँ ये जो भाग है ये होस्टिंगर का है, और इस पे क्लिक करोगे तो कहाँ आ जाओगे, इस पे जैसे क्लिक करोगे, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं इसको दोबारा नहीं खुल रहा हूँ, सीधे यहाँ आ जाओ, ये आ गया वर्डप्रेस, ठीक है ना। ये अंतर समझना जरूरी है, आपको ये समझ के रखना जरूरी है कि होस्टिंगर में कब थे और आप वर्डप्रेस में कब आए, ठीक है ना। चलिए, अब शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें, तो दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वीडियो देखना है। चलिए, अब शुरुआत करने के लिए आपको कहाँ जाना है, डैशबोर्ड पर जाना है, आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पर। जैसे आपने डैशबोर्ड क्लिक किया, आपका डैशबोर्ड खाली है क्योंकि हमने खाली किया हुआ है, यानी हमने यहाँ की साफ सफाई की हुई है। साफ सफाई कैसे होती है मैं आपको बताऊं, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ साफ सफाई नहीं कब थी, कचरा फैला हुआ कब था। पहले अगर आप शुरुआत में आओगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा, वेलकम टू वर्डप्रेस दिखेगा। उसके बाद में इस टाइप से आपको दिखेंगे, इस टाइप से बहुत सारे आपके पास में जो नए नए सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखेंगे यार, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें काम की है, ये सारी चीजें काम की है, लेकिन अभी काम की नहीं है, अभी हमें ये काम की नहीं है। तो क्या होता है, जो चीज महीने में एक बार काम आती है वो क्या करते हैं हम साइड में रख देते हैं, रखते हैं ना। घर में जो रेगुलर काम वाली चीजें हैं वो हम सामने रखते हैं, बाकी की जो कभी कभार काम में आती है वो साइड में रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको लेते हैं। तो अभी हमारे पास में ये जो चीजें हैं वो अभी हमारे जरूरत की नहीं है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन ऑप्शंस पे जाना है, और जितने ये सेलेक्ट किए हुए हैं ना, इसको हमें क्या करना है, अनसेलेक्ट कर देना है, इसको अनसेलेक्ट कर देना है। ये जो राइट क्लिक का मतलब टिक का आ रहा है ना, इस टिक को अनसेलेक्ट कर देना है। जैसे अनसेलेक्ट करोगे फिर इसको स्क्रीन ऑप्शंस पे जाकर के क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी आपका डैशबोर्ड, पहले वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह वो सारी चीजें आई हुई थी, अभी आपका डैशबोर्ड क्या बिल्कुल खाली दिख रहा है, अभी एकदम फ्रेश दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। अब क्या करोगे, जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा खाली हो जाए, अभी आपको पता है आपका डैशबोर्ड खाली हुआ है, आपकी वेबसाइट खाली नहीं हुई है, वेबसाइट अभी भी भरी हुई है। वेबसाइट अभी भी क्या है, भरी हुई है। कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये जो है यहाँ इस बटन पे क्लिक करोगे ना, मतलब ये जो आपका डोमेन, आपका जो भी डोमेन लिखा हुआ होगा उस डोमेन पे क्लिक करोगे तो आपकी क्या खुलेगी, वेबसाइट खुल जाएगी। अभी मेरे पास में खाली मनोरमा मिल्क डॉट कॉम ये मेरा खुद का है, यानी मैंने जो परचेज किया वो है। बाकी जी की जो चीजें है वो बाय डिफॉल्ट जो तैयार हुआ है वो है। तो यानी आपकी वेबसाइट ऑलरेडी भरी हुई है, जो आपके काम की चीज नहीं है फिर भी उसमें डाली हुई है, क्योंकि वेबसाइट खाली नहीं होती है, वेबसाइट आपको तैयार करके मिली हुई होती है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई होती है जो आपके काम की नहीं है, तो हमें क्या है हमारे हिसाब से बनानी है। हम वेबसाइट को हमारे हिसाब से बनाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, वेबसाइट को इसमें जो ये सारी चीजें इसको भी हटानी है।
ये जो लिखा हुआ है वो सारी सारी चीजें हमें हटानी है। कैसे हटेगी वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने दिखाया, अभी जैसे डैशबोर्ड खाली दिख रहा है लेकिन वेबसाइट खाली नहीं है। समझ में आया आपको? समझ में आया तो यस लिखिए। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आते जा रहा है। मैं जो समझा रहा हूँ ये समझ में आते जा रहा है। ये इसलिए बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं ताकि आप इस चीज को भूले नहीं, क्योंकि ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसलिए आप भूले नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजें चेक करनी है, दो चीजें। एक तो आपका जो डोमेन है वो आपके नाम का है क्या, यानी आपने जो परचेज किया वही डोमेन है, वो चेक करना है। दूसरा है यहाँ आपका हाउडी करके आपकी जो मेल आईडी डाली हुई होगी उस मेल आईडी यहाँ लिखी हुई होगी, वो आप हाउडी। हो सकता है किसी ने अपना जो यूजर नेम है वो मेल आईडी नहीं अपना नाम डाला हो, तो यहाँ अब मेरा जैसे यूजर आईडी मैंने नाम डाली हुई है तो वहां नाम आएगा। मैंने अगर मेल आईडी डाली हुई है तो मेल आईडी आएगी। हाउडी का मतलब कैसे हो, ठीक है ना, तो ये आएगा। चलिए, अब ये दो चीजें हो गई कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको करना है ये डैशबोर्ड की तो सफाई हो गई, लेकिन हमें अब किसकी सफाई करनी है, हमें अब वेबसाइट की सफाई करनी है। तो वेबसाइट की सफाई करने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 3P। थ्री यानी तीन। पी, पी फॉर पीकॉक, पी फॉर पीपल, पी फॉर पोस्ट, यानी ये जितने भी मैंने बताया उसके आगे क्या आता है, पी। आपको 3P पर ध्यान देना है, मतलब 3P फॉर्मूला याद रखना है, 3P, ठीक है। 3P में क्या है, 3P में आपको बता देता हूँ 3P क्या क्या है। आप लिखो अपने पास में, आपके पास नोटबुक है ना सबके पास, क्योंकि ये चीजें लिखो आप। कई बार क्या होता है आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, तो आप अपनी नोटबुक देख करके भी समझ सकते हैं। लिखिए आप 3P, एक जगह आप 3P लिखोगे, 3P लिख करके फिर उसमें आगे की चीजें जो मैं लिखाऊंगा वो लिखोगे आप। 3P लिखा सबने? चलिए, मैं वेट नहीं करूंगा ज्यादा, आपको लिखना है 3P, ठीक है। अब 3P जैसे आपने लिखा, अब 3P क्या है, तीन प्रकार के पी। 3P का मतलब तीन प्रकार के पी। क्या है तीन प्रकार के पी? 3P में पहला पी है पोस्ट। पहला पी है पोस्ट, दिख रहा है? पोस्ट दिख रहा है आपको? दूसरा पी है पेज, दिख रहा है? और तीसरा पी है प्लगइन्स। ये एक पी, ये दूसरा पी, और ये तीसरा पी। 3P दिख रहा है आपको? 3P। अगर आपको दिखा तो आप लिखिए 3P, जिन जिनको दिखा 3P, यानी तीन प्रकार के पी समझ में आ गए, पोस्ट, पेजेस और प्लगइन्स, तो आप लिखिए चैट बॉक्स में 3P। चैट बॉक्स में लिखिए 3P। चलिए, अब चैट बॉक्स में लिख दिया, अब आपकी नोटबुक्स में लिखिए, जहां आपने 3P लिखा था ना वहां लिखिए 3P में पहला है पोस्ट। आप यहाँ देख करके लिखिए पोस्ट, स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए और लिखिए पोस्ट। उसके बाद में पेजेस और उसके बाद में प्लगइन्स, ये तीन चीजें लिखिए। और जिसने लिख दिया वो डन लिखिए, जिसने ये लिख दिया है वो डन करिए, तो मुझे पता चले सबका डन हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। पोस्ट, पेजेस और प्लगइन्स। पोस्ट, पेजेस और प्लगइन्स, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के पी है, याद रखना। इस तीन पी को आप याद कर लेना कि भी ये तीन प्रकार के पी है, जिसमें पोस्ट, पेज और प्लगइन्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पोस्ट, पेज और प्लगइन को क्लियर करना है, साफ करना है। ये
अगर तीनों चीजें साफ हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम साफ हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन तीनों को साफ करना है। तो पहले तो होता क्या है, पोस्ट पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि इसको कैसे मिटाना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, किसको यानी इसको साफ कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पोस्ट का मतलब होता है, या पहला जो पोस्ट है उसका मतलब होता है आप कोई भी आपकी पोस्ट डालोगे, आपका कोई ब्लॉग डालोगे। पोस्ट यानी आप लिख लीजिए ब्लॉग या पोस्ट। आपकी कोई भी आपने कोई भी आर्टिकल लिखा और उस वेबसाइट पे डाल रहे हो तो वो कहाँ डालोगे, पोस्ट पे डालोगे, ठीक है ना। तो ये आप लिखिए, पोस्ट जो आपने लिखा है कॉपी पर उसके आगे लिखिए ब्लॉग, पोस्ट के आगे लिखिए ब्लॉग, फिर कॉमा करके लिखिए आर्टिकल रखने का स्थान। आर्टिकल लिखने का या रखने का स्थान, आप रखने का भी लिख सकते हैं, लिखने का भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट मतलब आपको समझ में आना जरूरी है, ये पोस्ट है वो समझ में आना जरूरी है। आप जैसे फेसबुक पर अपनी जो चैट करते हैं ना, फेसबुक पर लिखते हैं, सॉरी शेयर करते हैं ना फेसबुक पर, आपने कोई पोस्ट बनाई है जिसमें फोटो डाला और ऊपर आप जो लिख रहे हो, मान लीजिए आपने लिख दिया, अभी जैसे अभी करवा चौथ गई है, तो आपने लिख दिया करवा चौथ के बारे में, कोई डिटेल्स डाल दी, करवा चौथ इसलिए मनाई जाती है, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, पोस्ट आपने बढ़ा दी। तो पोस्ट बना करके आपने फेसबुक पे डाली तो वो पोस्ट हो गई। तो इसी प्रकार इसमें भी पोस्ट बना करके जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो इसमें डाल सकते हैं, और उस चीजों को डालोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो आगे बताऊंगा। ऐसी पोस्ट बनाओगे तो पोस्ट बनाने के पीछे भी आपकी इनकम होती है, ठीक है। तो ये है पोस्ट। अब पोस्ट के बाद में उसके बाद आता है पेज। पेज का मतलब पन्ना। आपके पास कॉपी है, आपके पास अभी कॉपी है, उस कॉपी में एक पेज नहीं होता है, उस कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारे पन्ने होते हैं। तो वेबसाइट में भी क्या होता है, बहुत सारे पेज क्रिएट करने होते हैं। एक पेज से काम नहीं चलता, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, ऐसा जैसी जैसी वेबसाइट ऐसे ऐसे पेज हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पोस्ट समझ में आ गया, पेज समझ में आ गया। अब है प्लगइन्स। प्लगइन्स का मतलब है छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम। पेज का आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कॉपी में, पेज का अपने हिसाब से उसका वर्णन लिख दीजिए जैसा आपको समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लगइन्स में है। प्लगइन्स का मतलब है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, या छोटे छोटे आप उसको कह सकते हो सॉफ्टवेयर, जो आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में काम आए, आपकी वेबसाइट को बनाने में काम आए, आपकी वेबसाइट को तैयार करने में काम आने वाले ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, जिसको प्लगइन्स कहा जाता है, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, प्लगइन्स। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है और अभी इसको साफ भी करना है। तो आप लिखिए, मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहा हूँ बीच बीच में कि आप लिख रहे हैं। प्लगइन्स का मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में काम आए। मैं आपको सिखाने में रात को लेट तक हमारी क्लास चलती है, उससे पहले 8 बजे से 9:30 बजे तक मैं खुद सीखता हूँ। 8:30 बजे से, सॉरी, 9:30 से 10:30, और कल रात को तो 11 बज गए थे। तो 11 बजने के बाद मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, और घर जाने के बाद में फिर 12 से ऊपर हो जाता है, तब सोता हूँ और वापस 6 बजे जग जाता हूँ। तो आपको भी सीखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सिखाते हुए भी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपको सीखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
थोड़ा जल्दी जागना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाग करके देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास में समय नहीं मिलता, तो आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले जाग जाइए, समय आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप 1 घंटा पहले जागे तो समय 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, हो गया, लिख दिया आपने? अगर सबने लिख दिया है तो ओके लिख दीजिए। प्लगइन्स का मतलब, पेज का मतलब और पोस्ट का मतलब, सबने अगर लिख दिया तो ओके लिख दीजिए। ओके। अब क्या है, हमें जाना है 3 पी में से। अभी तक तो पी के बारे में मैंने आपको बताया कि पी होता क्या है, ये 3 पी है वो होता क्या है, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें करना है इसके अंदर की साफ सफाई। तो हम, मैंने पहले पोस्ट पर क्लिक किया। क्या किया? पोस्ट पर मैंने क्लिक किया। मैंने पोस्ट पर क्लिक किया और पोस्ट पर क्लिक करके ये मेरे पास में ये पोस्ट आई हुई है। मेरे पास में एक पोस्ट है। अब इस पोस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक किया, सब जगह क्लिक हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद में बल्क एक्शन में गया, बल्क एक्शन में गया। और यहाँ जाकर के आपको आपको करना है मूव टू थ्रेश। देखना, देखना आप इस चीज को आप देखना ध्यान से। ये चीज आप बाद में भूल जाते हैं, यहाँ भूलने वाला टॉपिक आता है। कहीं जो मोड़ वाले रास्ते आते हैं ना, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ से 2 रास्ते मुड़ रहे हैं तो कौन से रास्ते में मुड़ना है। नई जगह जाते थे, ध्यान रखते हैं ना कि यहाँ 2 रास्ते हैं, तब तक जो सीधा रास्ता है तब तक तो चलते रहो। लेकिन कहीं अगर मोड़ वाला रास्ता आया तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ से हमें किस साइड से मुड़ना है। तो आपका ये मोड़ वाला रास्ता है। आपको अभी मैं बताऊं आपको। चलिए, ये हो गया, मूव टू थ्रेस हो गया। अभी मैं आपको दिखाते दिखाते हो गया। यानी आपको वो, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं इसमें गया और मूव टू थ्रेस कर दिया, ठीक है ना। मूव टू थ्रेस करोगे तो निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पोस्ट नहीं दिख रही है, पहले जो पोस्ट दिख रही थी वो अब क्या है, पोस्ट नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको? पोस्ट नहीं दिख रहा है तो क्या दिखना चाहिए? अगर आपकी पोस्ट नहीं दिख रही है तो आपको दिखना चाहिए यहाँ नो पोस्ट फाउंड। क्या दिखना चाहिए? नो पोस्ट फाउंड। दिख रहा है ना सबको? यानी कि हमने हमारी जो पोस्ट वाला जो है वो ऑप्शन हमने क्लियर कर दिया। जो पोस्ट है वो हमने हटा दी। जो हमारे वेबसाइट पर जो पोस्ट थी वो हमने हटा दी, ठीक है ना। अब आपका ये कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो अब यहाँ से आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, और आप चाहे तो सीधे किसी दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो हम जाएंगे सीधे डैशबोर्ड पर। आगे वापस डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर, और हमने पोस्ट हटा दी, ठीक है। अब हम जाएंगे पेजेस पर, और पेजेस पर जाकर के हमने, हमारे पास में प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज अभी है। एक पेज हमारे पास में ऑलरेडी दिख रहा है। वो कौन सा है? प्राइवेसी पॉलिसी का। तो ये जरूरी है, प्राइवेसी पॉलिसी हमें जरूरी है, आगे चाहिएगी। लेकिन अभी हम हटाएंगे क्योंकि हम हमारे हिसाब से इसको सेट करेंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी हमारे हिसाब से सेट करेंगे, इसलिए अभी इसको हटा देंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको हटा करके आराम से, जब जरूरत पड़ेगी तब हम नई कर लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, वापस वही इस पे क्लिक हो गई, यहाँ जाएंगे बल्क एक्शन में। और बल्क एक्शन में जाकर के ये एडिट नहीं करना है, ठीक है ना। बल्क एक्शन में जाकर के आपको मूव टू थ्रेश करना है। मूव टू थ्रेश, इस पे करोगे क्लिक, मूव टू थ्रेश, इस पे हो गया क्लिक। फिर करना है अप्लाई। फिर क्या करना है? अप्लाई। मूव टू थ्रेश, फिर अप्लाई। अप्लाई करोगे तो
हट जाएगा। अब आपको, आप देखिए वापस यहाँ क्या दिख रहा है, नो पेजेस फाउंड। अब आपको कोई प्रकार का पेज दिख नहीं रहा है। पहले एक दिख रहा था, कौन सा, प्राइवेसी पॉलिसी का, लेकिन अब आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। अब ये एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर साफ हो गया। अब हम हमारे हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम वापस डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। वापस डैशबोर्ड पे इसलिए जा रहे हैं कि आपको एक ही रास्ता अभी पता है, इसी रास्ते से चलना है। उसके बाद में हम जाएंगे प्लगइन्स पर। उसके बाद हम कहा जाएंगे, प्लगइन्स पर। अभी हमारे पास में इतने सारे प्लगइन्स हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम जिससे हमारी वेबसाइट बनाने में आसानी होती है। ऐसे जो प्रोग्राम, उसको प्लगइन्स कहते हैं। और ये प्लगइन्स है जो, ये जो होस्टिंगर का एआई है बहुत जरूरी है। होस्टिंगर का ये इजी ऑनबोर्डिंग है, जरूरी है। टूल्स है वाला जरूरी है। और लाइट स्पीड कैच ये भी जरूरी है। ये जितने भी है ये सारे काम के हैं। लेकिन अभी हम इसको हटाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको हम लेंगे। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है। अभी यहाँ हमने सब पे क्लिक कर लिया, टोटल क्लिक कर लिया। ये चीज और ध्यान रखना, एक मोड यहाँ और है। ठीक है। यहाँ क्या करना है, या वो जो आपका पोस्ट था और आपका जो पेज था उस पे आपने सीधा, आप गए किस पे, बल्क एक्शन पर। और बल्क एक्शन पर गए, सीधा मूव टू थ्रेश कर दिया। मूव टू थ्रेश कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ जितने भी है, वापस एक फर्क बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इस चीजों को समझ में आ जाए, याद रहे। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डीएक्टिवेट। क्या लिखा हुआ है, डीएक्टिवेट, यानी कि होस्टिंगर एआई। इसको अगर आप डीएक्टिव करना चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, डीएक्टिव करना चाहे तो यहाँ क्लिक करो। यानी इसको अगर आप डीएक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो। इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव है। अभी ये क्या है, एक्टिव है। अगर डीएक्टिव करना है तो यहाँ क्लिक करना है आप, ये ऑप्शंस दिया हुआ है। इसका मतलब अभी ये जो होस्टिंगर एआई एक्टिव है। इसी प्रकार ये जो ये जो है प्लगइन्स, ये भी एक्टिव है, ये भी काम कर रहा है। मतलब इसका काम चालू है। ये सॉफ्टवेयर है जो रात दिन काम करते रहते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो धड़कन है, दिल है, वो हार्ट है, वो नहीं सोता, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्लगइन्स भी क्या है, इसमें ऐसे जो सॉफ्टवेयर है जो रेगुलर काम करते रहते हैं, रेगुलर एक्टिव रहते हैं, इनका काम चालू रहता है वेबसाइट पर। ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखिए सब में, यहाँ भी और यहाँ भी, सब में क्या है, डीएक्टिव का बटन दिया हुआ है। डीएक्टिव के साथ में यहाँ सेटिंग का भी बटन दिया हुआ है, यानी कि आप अगर चाहे तो डीएक्टिव कर सकते हो, और यहाँ दूसरा कोई चेंजेस सेटिंग में करना हो तो भी आप कर सकते हो। आया समझ में। यहाँ क्या हो रहा है, डीएक्टिव। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ डीएक्टिव का बटन आया है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक्टिव है। सारे के सारे है जो सॉफ्टवेयर एक्टिव है। तो एक्टिव है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डीएक्टिव करना पड़ेगा। कोई अगर काम कर रहा है तो उसको काम रुकवाना पड़ेगा पहले तो। जैसे हमारे खेत में, हमारे घर में या हमारी फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहले तो बोलना पड़ता है, चलो रुक जाओ, आ जाओ। ठीक है, बैठो, बैठो, बैठ करके फिर उनको कहा कि अब आप जा सकते हो, आपकी छुट्टी है। वो काम कर रहे हैं, उसको फटाफट वहीं से नहीं भेज देंगे, चलो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। वो पहले उनको डीएक्टिव करेंगे। इसी प्रकार इसको भी डीएक्टिव करते हैं। डीएक्टिव करने के बाद में मैं कुछ आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें याद रहे कि ये उदाहरण दिया था डीएक्टिव करने का। यानी मजदूर का उदाहरण मैंने दिया कि भी हमारे खेत में या हमारी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं और हमने कह दिया चलो भागो जाओ, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं चलो छुट्टी हो गई, आओ बैठो। आए बैठे, उनको कह दिया कि अब आपका काम आज का कंप्लीट है, फिर जाओ। मतलब इसी प्रकार इनको भी क्या कर दिया, पहले डीएक्टिव कर दो। अब डीएक्टिव सबको अलग अलग नहीं करना है, कैसे करना है, सबको क्लिक कर दिया और हम बल्क एक्शन में गए, और बल्क एक्शन में जाकर के हमने क्या कर दिया, डीएक्टिव लिख दिया।
हमने कर दिया डीएक्टिव और हमने कर दिया अप्लाई। क्या कर दिया? डीएक्टिव और अप्लाई। अब आप देखिए, जहां डीएक्टिव लिखा था अब वहां एक्टिव लिखा आ रहा है, यानी कि अब ये डीएक्टिव है। अब ये डीएक्टिव है, एक्टिव लिखा आ रहा है, साथ साथ में डिलीट भी लिखा आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले डिलीट का ऑप्शन नहीं था क्या? आपको दिखा था पहले डिलीट का ऑप्शन? नहीं था, खाली एक्टिव का ऑप्शन है, इसकी जगह डीएक्टिव का ऑप्शन था। तो अब ये डीएक्टिव तो हो गए हैं। अब ये आगे जो बटन लिखा हुआ है, मतलब आगे जो बटन दिया हुआ है उसमें एक्टिव का बटन दिया हुआ है कि आप चाहे तो यहाँ यहाँ क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, इन सबको वापस क्लिक करना है। एक बार हमने इनको डीएक्टिव कर दिया, और डीएक्टिव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इनको मूव टू थ्रेश करना है। अब हमें क्या करना है, मूव टू थ्रेश करना है, यानी कि एक बार इनको डीएक्टिव करना है, डीएक्टिव करने के बाद में फिर इनको मूव टू थ्रेश करना है। डायरेक्ट मूव टू थ्रेश नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, मूव टू थ्रेश की जगह यहाँ लिखा है डिलीट। डिलीट और मूव टू थ्रेश एक ही है, ठीक है। अगर मूव टू थ्रेश आ जाए तो भी डिलीट समझ लेना, डिलीट आ जाए तो भी डिलीट। अब ये मैंने यहाँ कर दिया डिलीट, डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो हो गया, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। अब यहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है, आप देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्ट plugins and their data? हाँ, हम इनको डिलीट करना चाहते हैं। हो गया डिलीट, सारे जो प्लगइन्स हैं वो डिलीट हो गए। हमारे पास में जितने भी प्लगइन्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए। अब यहाँ देखिए कैसे समझ में आएगा, ये कैसे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है नो प्लगइन्स आर करंटली अवेलेबल। अब यहाँ लिखा है होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग वाज सक्सेसफुली डिलीटेड, होस्टिंगर टूल्स वाज सक्सेसफुली डिलीटेड, लिटे स्पीड कैच वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। ये अभी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो नहीं आएगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो फिर ये नहीं आएगा। ओनली फॉर एक ही चीज रहेगी, नो प्लगइन्स आर करंटली अवेलेबल। चलो देख लेते हैं ना, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कर दिया रिफ्रेश, क्या कर दिया, रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश किया, मैंने आपको बताया था जो जो सक्सेसफुली डिलीट हो गए हैं वो इंफॉर्मेशन गई। अब हमारे पास में एक ही चीज आई है, नो प्लगइन्स आर करंटली अवेलेबल, यानी अब आपके पास में किसी प्रकार का प्लगइन्स है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अब आपके पास में किसी भी प्रकार का प्लगइन्स है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, यानी हमने 3P की सफाई कर दी, 3P, इसकी हमने सफाई कंप्लीट कर दी। 3P की सफाई हमारे हो चुकी है। आ रहा है समझ में? यहां तक समझ समझ में आया सबको? समझ में आया है तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का यस, यू लिखिए, अंडरस्टैंड का यू। क्योंकि यस ओके, यस ओके पहले हम कर चुके हैं। कुछ नई वेराइटी होनी चाहिए। आज हमने दाल खाई है तो कल दाल नहीं होनी चाहिए, कल दूसरी चीज होनी चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा टेस्ट में वेरिएशन होना चाहिए। अच्छा एक चीज बोलिए, ये सब करते हुए मजा आ रहा है? आप अपनी वेबसाइट खुद बना रहे हैं, क्योंकि सरल है। आप देखोगे सरल है, बहुत सिंपल है। लेकिन आपको सिंपल कब लगेगी, जब आप समय समय पर इसको देखते रहोगे तब। मजा आ रहा है तो आप MAZA लिखिए, MAZA, मजा आ रहा है ना? जिन जिन को लग रहा है कि नहीं वास्तव में मजा आ रहा है, वो MAZA लिखिए। आज आपको ये इसलिए नया मिल रहा है क्योंकि आप किस जगह पे हैं, आप ऐसी जगह पे हैं जहां लोग
पहले क्या होता था, कोडिंग करने के लिए 3-3 साल 5-5 साल की कोडिंग सीखनी पड़ती थी। कोडिंग की लैंग्वेज होती थी जावा की वगैरह, वो एस एस, सी प्लस प्लस करके जावा और ऐसी जो होती थी, तो उनको सीखनी पड़ती थी। सीखने में 3-3 साल लगते थे, फिर वेबसाइट बन सकती थी। लेकिन आज के समय में, एआई के समय में, आज आपके पास में कोडिंग वगैरह ऐसी कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वर्डप्रेस के माध्यम से ये सीख सकते हैं और ये अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी पहली वेबसाइट बनानी थी, मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया हुआ था। और उस समय मुझे पहली जो मेरी वेबसाइट बनानी थी ना, तो मैंने यहाँ हमारे सांचौर में कई लोगों को पूछा कि कोई वेबसाइट बना सकता है क्या। तो सांचौर में कोई मुझे वेबसाइट बनाने वाला नहीं मिला। सांचौर में किसी आदमी ने मुझे वेबसाइट बना करके नहीं दी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 10,000 20,000 जो भी है आपका चार्ज आप ले लीजिए, लेकिन वेबसाइट मुझे बना करके चाहिए। अब क्या होता था, मेरे यहाँ यानी कि हमारे सांचौर में ऐसे ऐसे लोग थे जो काम तो करते थे कोडिंग पर। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जो आपको मिली है ये आसान नहीं थी। ये चीज अब आसान हो गई है, लेकिन उस समय आसान नहीं थी। जो कोडिंग करने वाले थे ना, कोडिंग, उन कोडिंग करने वाले लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे मेरी वेबसाइट बनानी है। आप तो कोडिंग कर रहे हैं वेबसाइट की, तो आपको मैं जो भी चार्ज बन रहा है वो देने को तैयार हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, मेरी वेबसाइट बना के दो। तो मेरे को क्या जवाब मिल रहा था, मेरे को ये कह रहा था, मतलब जवाब मिल रहा था कि जो लोग कोडिंग कर रहे हैं वो ये कह रहे थे कि हम तो खाली कोडिंग करते हैं, हम तो खाली कोडिंग करके दे देते हैं। ठीक है। अब कोडिंग करने वाला अलग है। इन्होंने क्या कहा कि जो कोडिंग करने वाले हैं ना, जो कोडिंग करने वाले हैं वो खाली कोडिंग करके छोड़ देते हैं। फिर ये कोडिंग है दूसरे आदमी के पास में जाती है, जो उसके बाद बार का जो लुक देता है, बार का लुक देता है, उसके पास ये जाती है। फिर वो बार का लुक देगा, और उसके बाद फिर वो लुक देने के बाद में फिर आपका जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करता है। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो तैयार करता है, सीएमएस। तो फिर ये उसके पास जाता है, और तब जाके 3 आदमियों के पास जाकर के वेबसाइट बनती है। तो इन्होंने कहा कि एक जो कंपनी होती है, एक कोई सर्विस एजेंसी होती है जो वेबसाइट बनाती है, उन्हीं को हम कोडिंग करके देते हैं। अब उसके पास में दूसरा बंदा होता है जो बार का जो लुक है वो देता है। उसके बाद में सीएमएस सेट करने वाला होता है, वो फिर करता है। यानी कि 3 लोगों के पास जाती है, तब आपकी वेबसाइट बनके तैयार होती है। तो ये इन्होंने कहा कि हम कोडिंग ही कर सकते हैं, वेबसाइट नहीं बना सकते। फिर दूसरा कह रहा है कि मैं खाली बार का जो है वो आउट, उसको कहते हैं इनकी भाषा में, यानी मैं सिंपल भाषा अभी मेरे को याद नहीं, मैं सिंपल बता दूं, एक पर्दे के पीछे का काम, पर्दे के पीछे का काम, ठीक है। आउटर फेस या इनर फेस ऐसा कुछ नाम कहते हैं। तो हम अंदर का काम कर रहे हैं, और फिर दूसरा कोई बाहर का काम करेगा, और फिर आपकी वेबसाइट तैयार होगी, ऐसा। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा काम आप खुद करोगे और आप हाथों हाथ हो जाएगा। ये आप चाहे तो 15 मिनट में वेबसाइट बना सकते हो। अभी मैं समझा रहा हूँ, स्लो स्लो चल रहा हूँ, इसलिए आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको 15 मिनट में वेबसाइट बना के दे दूँ, 15 मिनट में आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाए। बस आपके पास में लिखे हुए चीजें तैयार होनी चाहिए, आपके पास में जो फोटो डालने हैं वो तैयार होने चाहिए, जो भी मैटर आपको डालना है, यानी कि जो कंटेंट आपको डालना है वो आपको तैयार करके रखना पड़ता है। उसमें समय लगता है, लेकिन वो अगर आपने तैयार किया हुआ है तो 15 मिनट में वेबसाइट बन जाती है। इजी है कि नहीं है? इससे और ज्यादा इजी क्या चाहिए? अच्छा, ये भी सबको नहीं पता। ये 15 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, सबको नहीं पता। आपको भी पहले नहीं पता होगा, आपको भी पहले नहीं पता होगा। अगर आपकी खुद की वेबसाइट बनानी होती ना, तो आप भी कहीं और जा, अभी तक जाते ही थे। अगर आपको वेबसाइट बनानी होती थी तो अभी तक हम बाहर ही जाते थे, किसी और से ही हम करवाते थे। लेकिन आज के बाद ये जो ज्ञान है वो आपको मिल रहा है, यानी आज के बाद अब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वेबसाइट की, आप खुद बना सकते हैं। और ये चीज करके आप किसी को दोगे तो आपको इनकम होगी।
एक वेबसाइट 15 मिनट में बनती है, तो आप अगर ट्राई करोगे तो 1 घंटे में तो बना सकते हो, 2 घंटे में तो बना सकते हो। शुरुआत में 2 घंटे लग जाएंगे, फिर आपको धीरे 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 हैबिट पड़ेगी और सारी चीजें एकदम समझ में आने लगेगी, तो फिर क्या होगा, आप उसको 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में, 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में, आधे घंटे की बजाय 15 मिनट में, ऐसे ऐसे काम फिर आसान होता जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हो जाएगी। और मैं बताऊं, आज के समय में भी अगर आप ये होस्टिंग डोमेन का खर्चा निकाल करके 5,000 प्लस करके अगर बोलोगे, तो खुशी खुशी कोई भी आदमी आपको दे देगा। आज जो प्रोफेशनल जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं ना, वो 25-25, 30-30 हजार रुपये लेते हैं वेबसाइट बनाने के। आप अगर 5,000 प्लस कर दिया आपने होस्टिंग डोमेन, दोनों अभी चॉइस हो क्या है, अगर उसको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा का ले लो, उनको बोल लो कि ज्यादा चाहिए तो इतना पैसा, साल भर का चाहिए तो इतना पैसा, उसमें इतना पैसा। या आप इन बिल्ड कर सकते हैं कि 9,999 में मैं आपकी वेबसाइट बना करके दे दूंगा। कई लोग तो आज क्या करते हैं, आज 7,500 रुपये में वेबसाइट बना के दे देते हैं, उसमें होस्टिंग डोमेन मेरा आ गया। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप अगर बल्क में बनाओगे ना, बल्क में बनाओगे तो आपको और सस्ती पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी, अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हो, खुद का होस्टिंग अलग है, खुद का डोमेन अलग है, तब तो ठीक है, तब तो इतना खर्चा आएगा। लेकिन आप औरों को बना के दोगे, जिसको वेबसाइट करना नहीं आता है, वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करना नहीं आता है, हैंडल आपको ही करनी होती है, तो आपको क्या करना होता है, अभी जो आपने होस्टिंग लिया है ना, अभी आपने जो होस्टिंग लिया है, अभी हमने होस्टिंग लिया है, डोमेन तो अभी हमें फ्री मिला है। अब नेक्स्ट हर बार डोमेन फ्री नहीं मिलेगा, डोमेन का खर्चा लगेगा। अभी जो आपने होस्टिंग लिया है, ये होस्टिंग आपके क्या हो जाएगा, मल्टी डोमेन होस्टिंग हो जाएगा। अभी आपने सिंगल डोमेन होस्टिंग लिया है, फिर ये मल्टी डोमेन होस्टिंग हो जाएगा। मल्टी डोमेन होस्टिंग का मतलब क्या होगा, कि आपका जो होस्टिंग है वो उस पर बहुत सारे डोमेन रख सकते हैं, बहुत सारे डोमेन आप रख सकते हैं, यानी कि एक होस्टिंग, यानी कि एक जगह। अभी होस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कि एक जगह सर्वर पर जहां आपकी वेबसाइट रख सके। तो अब क्या होगा, कि अब आप एक बड़ी जगह ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे डोमेन है वो रख सकते हो। आपने एक बड़ी जगह ले ली और उसमें आपने बहुत सारे क्या कर दिए, डोमेन रख दिए। वो जो बड़ी जगह है उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, थोड़े बहुत ज्यादा लगते हैं बस। जैसे अभी मैंने बिजनेस वेबसाइट आपको बना के दी, उस बिजनेस मतलब अभी मैं जो कर रहा हूँ ये बिजनेस वेबसाइट है। तो बिजनेस वेबसाइट में मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, मैंने कहा थोड़ी बड़ी ले लो तो आपके आगे काम आने वाली है। फिर चलो हमने प्लान चेंज कर दिया कि एक बार छोटी ले लेते हैं। तो उसमें हम 100 वेबसाइट तक बना सकते हैं, उतनी जगह मिलती है, हम 100 वेबसाइट उसमें बना सकते हैं। अब क्या होगा कि आपने एक अब ये मैंने कॉलम दिया है डोमेन के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक डोमेन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, साथ, ऐसे आप बहुत सारे डोमेन इसमें रख करके वेबसाइट बना सकते हो। अब क्या चाहिए, आपने मान लो, जैसे उसमें क्या था, हमने 24 महीने का एक होस्टिंग हमने अगर परचेज कर लेते हैं, तो वो कितने में था, 24 नहीं, अगर 48 महीने का करें ना, अभी हमने 48 महीने का परचेज किया, ये लगभग होस्टिंग और डोमेन दोनों मिला के ये हुआ है 11,000 का। कितना, 11,500 और कुछ, 560 है या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही चीज आपको क्या है, 100 वेबसाइट में काम आएगी, एक 100 वेबसाइट में काम आएगी। अब 11,000 भाग्या 100 कर दो, कितना आएगा एक वेबसाइट का खर्चा, एक वेबसाइट का कितना खर्चा आएगा, आप देख लीजिए। अब यही, अब इसमें आपको डोमेन अलग से करना होगा, प्रत्येक का आपको डोमेन है वो अलग से करना होगा। अब डोमेन भी अगर आप क्वांटिटी में ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एफिलिएट तैयार करके ले सकते हो, तो आपको सस्ता पड़ेगा, आपको डोमेन भी सस्ता पड़ेगा। फिर आप अपना एफिलिएट बना करके उस कंपनी के साथ में सेटअप करके आप अपना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे करना होता है, ठीक है। आप अपना डोमेन भी ले सकते हो, वो आपको 500-700, वैसे 700 रुपये में तो आ ही रहा है, लेकिन 500 के आसपास भी आपको है वो मिल जाएगा। तो उसमें खर्चा क्या आता है, लगभग एक वेबसाइट के पीछे आपको 1,000 से 1,200 का ही खर्चा आएगा, लेकिन क्वांटिटी में करोगे तब।
अब 1000 1200 का आपका खर्चा आ गया और आपने 6000 किसी से ले लिया, आपने मान लो 5000 ले लिया, किसी को कह दिया कि 5000 में वेबसाइट बना के दे दूंगा, आपको 4000 मिल रहे हैं। 1000 रुपये 1200 रुपये का खर्चा आ रहा है, 3800 से 4000 आपको मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कम मिले, शुरुआत में कम मिले, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ये है कि आप अपना काम किसी प्रकार से कर सकते हैं, आप अपना जो शुरू काम है उसके साथ में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया समझ में आपको? आगे अब ये जो जितने भी प्लगइन्स डालने हैं, जो पेजेस डालने हैं और पोस्ट डालनी है, वो आगे अब काम है। अब हमारा जो, अब आप देखिए, मैं एक बार कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं आप यहाँ, ठीक है, ये सारी चीजें रिफ्रेश ही है, ठीक। अब यहाँ आप देखिए, अभी तो जो मनोरमा अपन वेबसाइट पे जा रहे थे तो क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था, लेकिन अब ये नहीं दिखेगा। चलिए, जब तक आप तैयार नहीं कर रहे, हो सकता है दिखे, ठीक है। जब तक हम दूसरा तैयार नहीं करते हैं तब तक हो सकता है खाली जगह नहीं दिखे, कोई इशू नहीं है। अब जो जो चीजें हमने डाली है वो सारी चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। आया समझ में? ये काम है जो मैं आपको 5 से 7 दिन में ही सिखा दूंगा वेबसाइट करना, 5 से 7 दिन में मैं आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। स्लोली स्लोली सिखाऊंगा, तो बीच में अगर एक दो छुट्टी भी आ गई तो 7 का 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन में ये सारी चीजें सिखा दूंगा। अब ये सीखने के बाद में देखो, सबसे जरूरी क्या होता है, वेबसाइट बनाना जो है ना वो आसान है, वेबसाइट बनाना आसान है, लेकिन वेबसाइट को SEO करना जरूरी होता है, SEO। SEO के बारे में किसको पता है? SEO क्या होता है, किसको पता है SEO? SEO क्यों किया जाता है, SEO क्या होता है? अगर जानकारी है तो SEO के बारे में कुछ भी लिखिए। SEO क्यों करना पड़ता है, SEO होता क्या है, SEO कैसे करते हैं, कुछ भी अगर जानकारी है आपको तो बताइए। चलिए मैं बताऊं आपको। SEO का जो फुल फॉर्म है, यहाँ है सर्च। S का मतलब है सर्च, E का मतलब इंजन, O का मतलब ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च, बिल्कुल सर परसाराम जी। वेबसाइट का प्रमोशन, मैं अब सारी स्पेलिंग लिखूंगा तो समय, मतलब समय लगेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये है फुल फॉर्म, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको ये लिख करके भेज दूंगा ग्रुप में, कुछ नोट्स भी मैं डालता रहूंगा ग्रुप में, तो आप उसको देख देख करके समझना है, ठीक है ना। चलिए, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना जरूरी क्यों है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ करना जरूरी क्यों है? एसईओ इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि आप, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक कोई वेबसाइट बता दूं। चलिए, कोई भी पसंदीदा कोई भी आप सब्जेक्ट लिखिए, आप किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट लिखिए। जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया ब्लॉग वेबसाइट, मैंने किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को अपन ढूंढ रहे हैं, किसी, कोई जरूरी नहीं कि किसी किसी के नाम का सर्च करना जरूरी नहीं है।
ब्लॉग वेबसाइट में तो ये सारी चीजें दिख रही है कि ब्लॉग कैसे बनाए जाते हैं। चलिए उस पे नहीं जा रहे अपन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए अपने लिख देते हैं संदीप अंसारी ब्लॉग। क्या क्या आ रहा है अपन देख लेते हैं, किसी के बारे में अगर कोई ब्लॉग मिल रहा हो तो हम देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया ब्लॉग, संदीप बंसाली, और इनका हो गया ये ब्लॉग। आप देखिए, अब ये है ब्लॉग। अब ये ब्लॉग है वो इन्होंने कहाँ डाला है, अपनी वेबसाइट पे डाला है। ये जो ब्लॉग है वो कहाँ डाला है, अपनी वेबसाइट पे डाला है। जैसे ये ओवर ब्लॉग आ गया ना, ये इनके ब्लॉग है। इन्होंने ये जो जो ब्लॉग डाले हैं वो इनकी वेबसाइट पर डाले हुए। अब हमने कहाँ सर्च किया, हमने कहाँ सर्च किया, गूगल में सर्च किया, हम सीधे पहुंच गए इनकी वेबसाइट पर। ठीक है ना, इसी प्रकार अब आगे मैं बताता हूँ आपको। ये जो इनके नाम से हैं, मैं आपको बताऊं, नाम से अपन नहीं डालते हैं, ठीक है। चलिए हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, स्पॉन्सर्ड, आप देखिए यहाँ देखिए पहला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहला स्पॉन्सर्ड ये हो गया। ये CIIM है जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है। दूसरा ये जो है, दूसरा है, और ये तीसरा। इतने जितने भी अपन डिजिटल मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, हम इंडिया में सर्च करें तो इंडिया के आसपास के ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो अपन इंडिया की मान लेते हैं। इंडिया में जितने भी डिजिटल मार्केटर्स है, उन सब में ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे है। तो अब तीसरे के बाद में हो गए। अब चलिए फिर यहाँ द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। अब ये सारी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे पेज दिखेंगे, एक नहीं, आपको यहाँ 10 से 15 20 पेज भी दिखेंगे। जैसे जैसे सर्च करते जाओगे, ऐसे ऐसे पेज दिखते जाएंगे। अब मेरे को आप बताइए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो आप कितना डीप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे कितना स्क्रॉल करोगे। एक, जैसे एक पोजीशन, पहली पोजीशन होगी, मैं आपको बताऊं, ये पहली पोजीशन पे है। थोड़ा और हमने स्क्रॉल किया, देख लेते हैं और कौन है। ये दूसरी पोजीशन पे आ गए, ये तीसरी पोजीशन पे आ गए, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे छठी, ये सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ये कुछ यूट्यूब के वीडियो आए हैं, ये 11वीं, 12वां, 13वां, ये 14वां, 15वां। ये आप कितना स्क्रॉल करोगे, कोई भी आदमी कितना स्क्रॉल करता है, लगभग एक पेज या दो पेज, उससे ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करता है। अब मैं आपको बताऊं, इसी प्रकार यहां अगर मैं लिख के दूं, ऑर्गेनिक कच्ची घानी ऑयल, मैंने इंफॉर्मेशनल लिखा है कि व्हाट इज कच्ची घानी ऑयल। अब ऑर्गेनिक भी इन्होंने छोड़ दिया, चलो अपना ये ले लिया कीवर्ड। अब ये कच्ची घानी ऑयल मैंने लिखा है। अब मैं जानना चाहता हूँ कच्ची घानी ऑयल क्या है, फिर सर्च करूंगा, कहाँ मिलेगा वो अलग बात है। अभी मैं जानना चाहता हूँ, तो अभी मेरे पास में ये आया है, AI ओवरव्यू आया है,
कच्ची घानी ऑयल क्या होता है, अभी इसको अपन नहीं देखते एआई के बाद, इसके नीचे जाते हैं। अब ये जो है मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी, ठीक है। इस उसके बाद में ये आया है डिफरेंट बिटवीन कच्ची घानी एंड मस्टर्ड ऑयल। यहाँ आया है आर कच्ची घानी ऑयल, घानी एंड कोल्ड फ्रेश ऑयल इन इंडिया द सेम, ठीक है। अब इस प्रकार से इन्होंने ये डाला है। अब ये कुछ वीडियोज आए हैं, या कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल आया है, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी, कच्ची घानी। और ये अब ये फोटो आए हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये आदमी कितना नीचे स्क्रॉल कर सकता है, कोई भी आदमी कितना नीचे तक स्क्रॉल कर सकता है, 1 2 5 10 पोस्ट, उससे ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करता। 1 2 को या 2 3 को पढ़ लेता है, उसके बाद में छोड़ देता है, उसको समझ में आ जाता है, या उसको पता चल जाता है कहाँ से खरीदना है। 2 3 है और उसमें से किसी एक को मतलब उसका वेरिएशन देख लेता है, और फिर उसमें से किसी को डिसाइड कर लेता है। मतलब आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर इस कच्ची घानी ऑयल में, या मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा है उसमें, अगर आप नीचे हैं, आपकी वेबसाइट नीचे है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट को सर्च करने वाले, जितने आप नीचे है उतना सर्च करने वाले कम मिलेंगे। जितना आप नीचे है, आपकी वेबसाइट जितना अंदर है, जितना डीप है, उतना आपकी जो वेबसाइट को सर्च करने वाले हैं वो कम मिलेंगे। और जितना आप ऊपर है, जितना आप ऊपर है, फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, मैंने एक और चीज लिखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये पहला कोर्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग 100% जॉब प्लेसमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। कितना नीचे आप देख सकते हो, बस हो गया। अब इसी में से किसी को लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल कोर्स फ्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेट, ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए, यहाँ अगर आपकी वेबसाइट होती और आप सोशल मीडिया अगर आप समझाते, तो क्या होना चाहिए आपके, ये जो अभी शुरुआत के 10 जो आ रही है ना, 10 एडवर्टाइज या 10 वेबसाइट है, इसमें कुछ एडवर्टाइज वाली भी है, और एडवर्टाइज के अलावा कुछ वेबसाइट डायरेक्ट भी है जो प्रमोट कर रहा है गूगल। तो हम ये गूगल प्रमोट कर रहा है वो देख रहे हैं। देखो जहाँ स्पॉन्सर लिखा होगा ना, जैसे यहाँ देखिए क्या स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो ये तो पैसा देकर के ऊपर आया है। तो पैसा देकर के जो ऊपर आया है वो तो आप देख लीजिए स्पॉन्सर्ड है। ये जितने भी स्पॉन्सर्ड है, ये जो जहाँ जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, ये तो ये तो गूगल को पैसा दे रहे हैं, इसलिए इनकी वेबसाइट ऊपर है। जो ज्यादा पैसा देगा उसकी ज्यादा ऊपर होगी, लेकिन पैसा देने वाले यहाँ पूरे हो गए। अब यहाँ से ये फ्री वाले आ रहे हैं, यहाँ से जो जो मेहनत करके जो एसईओ करके आए वो यहाँ से हैं, आप देखिए। तो लोग जो पैसा देने वाला है उनको भी देखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ये फ्री वालों को भी देखते हैं, ज्यादातर लोग इसी को देखते हैं, ज्यादातर लोग इसी को देखते हैं। तो यहाँ फिर लोग आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ आपका नाम कितना ऊपर है वो देखना जरूरी है। और ऊपर इसको कैसे किया जाता है, एससीओ करके। आपको एससीओ करना है, एससीओ में आपको ऊपर आना है, एससीओ करके आपको ऊपर आना है, आपका नाम ऊपर आएगा। तो वो कैसे आएगा, कैसे एससीओ किया जाता है, कैसे हम ऊपर आते हैं, कितना हम अच्छा एससीओ कर पाते हैं, जो जितना अच्छा एससीओ कर पाता है वो ज्यादा ऊपर आता है। तो आप कितना अच्छा एसईओ कर पाओगे, यानी सर्च इंजन पर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं सर्च इंजन पर। सर्च इंजन का मतलब हुआ गूगल, गूगल पर हम अपने आप को कैसे, सर्च इंजन का मतलब गूगल भी हुआ और यूट्यूब भी हुआ। तो दोनों का ऑप्टिमाइज साथ में होता है, ऑप्टिमाइजेशन आप सीख रहे हैं तो दोनों का साथ में सीखोगे। तो उसमें हम ऊपर कैसे आ सकते हैं, वो जो कला है वो मैं आपको ये वेबसाइट क्रिएशन के बाद समझाऊंगा।
अब यहाँ अगर आपको एसईओ थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो मेरे को बताइए। पूरा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो यस लिखिए, यस। अगर एसईओ अगर आपको समझ में आया है तो यस लिखिए, या फिर एसईओ लिख दीजिए। एसईओ लिख दीजिए, एसईओ। वेबसाइट, अब मैं आपको बताऊं, वेबसाइट करना सिंपल है लेकिन उसको एसईओ करना पड़ता है। ठीक है, तो एसईओ करना भी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आदमी वेबसाइट खुद नहीं बना सकता वो एसईओ किसी और से करवाएगा। वो एसईओ किसी और से करवाएगा। और अगर आप वेबसाइट बना सकते हैं तो आप एसईओ भी कर सकते हैं। मैं आपको एसईओ करना भी सिखा दूंगा, और सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखना पड़ता है। तो एसईओ करना सीख जाओगे, वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वेबसाइटें तो बनी पड़ी है लेकिन उनको एसईओ करना नहीं आता। एसईओ करना नहीं आता तो उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करती। उनकी वेबसाइट है वो रैंक गूगल पर नहीं करती। तो आप एसईओ करके किसी की भी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, और उसके 10-10 हजार रुपये, 20-20 हजार रुपये लोग देते हैं। और कईयों को तो मतलब मंथली फिक्स कर देते हैं कि आपको मंथली मेरे वेबसाइट को एसईओ करते रहना है। और एसईओ एक बार नहीं होता, एसईओ रेगुलर आप कर सकते हो, रेगुलर कर सकते हो। तो कई कंपनियां हैं जो ऐसे एसईओ करने वाले एक दो नहीं, कई सारे लोगों को उसमें बिठाती है। और एसईओ अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक बार शुरुआत ही समझा दूंगा, उसके बाद में फिर आपको डीप उसमें घुसते जाना है, घुसते जाना है, वो फिर अपने आप घुस जाओगे आप। और इतना एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप महीने के लाखों रुपए, 10-15 लाख रुपए भी आप महीने के एसईओ करके कमा सकते हो। एसईओ करके आप महीने के 10-10 लाख, 5-5 लाख भी कमा सकते हो। लेकिन वो एक्सपर्टीज के लेवल तक जाओगे तब समझ में आएगा, मतलब तब ये कर पाओगे। तो मैं शुरुआती लेवल में आपको समझा दूंगा, उसके बाद में एक्सपर्टीज आपको प्रैक्टिस कर करके आएगी। ठीक है, चलिए। तो अभी हम शुरुआत करेंगे वेबसाइट जो अभी कर रहे हैं, उसके बाद में एसईओ करेंगे, खुद का करेंगे, खुद का करने के बाद में फिर हम किसी और का करेंगे, और का करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। और पैसे भी मिलेंगे, साथ साथ में एक्सपर्ट भी होते जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर। कल सुबह वाली क्लास में थोड़ा सा समय पर आइए, क्योंकि अब जब मैं शुरू करता हूँ 7 बजे, तब कोई नहीं होता है, एक दो जने ही होते हैं जो रेगुलर आने वाले हैं। तो आप समय पर आइए तो सारी चीजें सीख पाओगे। समय पर नहीं आओगे तो मुश्किल हो जाएगा सीखना। और जैसे ही मुश्किल हो गया, इसका मतलब बीच में छूट जाएगा आपका सफर। आपका जो ये सफर है वो बीच में छूट जाएगा। इसलिए आपको, अगर आप किसी भी काम में हैं, चाहे आप सोए हुए भी है सुबह के समय में, तो भी आप अलार्म लगा लीजिए, किसी काम में है तो भी आप अलार्म लगा लीजिए। एक काम करिए, मैं सुबह का जो है वो कल से मैं सेटअप कर रहा हूँ एक, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आए। पहले जो 30 डे का चैलेंज है, उससे पहले कोई भी काम जो किया, मतलब हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें से आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे थे क्या? जूम के नोटिफिकेशन किसी के पास आ रहे हैं तो? अगर जूम के नोटिफिकेशन आपके पास में पहले आ रहे थे तो मी लिखिए, जिसके पास आ रहे थे वो मी लिखिए, कि जूम हमें बताता था कि आपकी ये 90 दिन की क्लास शुरू हो गई है, या 30 दिन की आपकी क्लास शुरू हो गई है। अब वो शुरू होने वाली आधा घंटा पहले मैसेज आता था, या 5 मिनट पहले भी मैसेज आता था। ऐसा अगर किसी के पास में आया है तो बताइए। विशाखा जी के पास आया है? और किसी के पास मैसेज आया क्या? जूम का मैसेज कभी आपके पास आता है मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में? पुराने स्टूडेंट है उनको भेजा था मैंने, अपनी ओर से। दूसरा नहीं, मेरी ओर से, यानी मैंने जो सिखाया उसमें। पुराने स्टूडेंट आपके पास कभी नहीं आया क्या? तो अभी मैं आपका नोटिफिकेशन शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत लोग इसमें शुरू हो जाए, फिर सबका एक साथ नोटिफिकेशन करते हैं शुरू।
चलिए फिर आपका मैं नोटिफिकेशन कर लूंगा। अभी अपनी अपनी मेल आईडी डाल देना, खाली मेल आईडी, ज्यादा चीजें मत डालना। ये अपना जो इनर सर्कल वाली जो है ना, सुबह वाली मीटिंग जहाँ से अपन ऑपरेट करते हैं, वो इनर सर्कल 90 डेज इनर सर्कल ग्रुप है। उसमें अपनी अपनी मेल आईडी डाल देना। मैं जूम में डाल दूंगा, जूम आपको याद करवाता रहेगा समय पर। ठीक है ना। आधा घंटा पहले आपके पास मैसेज आएगा, और 1 घंटा, सॉरी, शुरू होने से 5 मिनट पहले भी आपके पास मैसेज आएगा। 2 मैसेज आपके मैं एक्टिव कर दूंगा। ठीक है। तो मेल आईडी अपनी अपनी डाल देना। चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आज का। और देखिए, सीखते रहिए, और समय पर कल आइए। ठीक है। चलिए फिर मैं स्टॉप करता हूँ आज की क्लास।